मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम चाहे साहित्य का हो या किसी दूसरे विषय का, उसका अर्थ होता है अपने समय को पहचानना, अपने समकाल को पहचानना, अपने समय के आगे खड़े सवालों से हम कैसे टकराएं, इन सवालों का कैसे उत्तर पाएं और कैसे एक सुगठित, स्वच्छ, सुंदर समाज बना पाएं, यही पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। चाहे वह पाठ्यक्रम कला संकाय का हो, वाणिज्य का हो या फिर विज्ञान या फिर अन्य किसी संकाय का। साहित्य के विद्यार्थियों, ध्यान यह रखना है, हमें दो शब्दों का बार बार प्रयोग करना होता है, एक रचना और दूसरी आलोचना। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनसे साहित्य के विद्यार्थियों को गुजरना होता है। पाठ्यक्रम में कविता, नाटक, उपन्यास आदि निर्धारित किए जाते हैं। वह किसी कवि, नाटककार या किसी साहित्यकार की कृति होती हैं। उन्हें रचना कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। हमें पाठ्यक्रम में रचना और रचनाकार उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि हम उन रचना और रचनाकारों को पढ़ते हुए अपने समय को व्याख्यायित कर सकें। अगर कोई भी रचना 2020 के संदर्भ में बात नहीं करती या हमारे ऐन समय के सवालों के बारे में हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं करती, तो वह रचना या वह आलोचना उतनी प्रासंगिक नहीं कहलाएगी। तो रचना का अर्थ है सृजनात्मकता, कवि द्वारा रची गई कविता जो उसकी मौलिक कृति है। यह हमें पाठ्यक्रम में उपलब्ध होती है। जैसे आपके छायावादोत्तर हिंदी कविता का पाठ्यक्रम है, इसमें 8 कवि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों और अध्यापक साथियों के पढ़ने के लिए तय किए गए हैं। इन 8 कवियों की 15 कविताएं हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमें 8 रचनाकारों को और उनकी 15 रचनाओं को, सृजनात्मकता को पढ़ना है, रचनात्मक साहित्य को पढ़ना है। हमारा काम, अध्यापक का काम और विद्यार्थी का काम आलोचना करना है। अब यह आलोचना क्या होती है, इसे जानना बेहद जरूरी है। आलोचना को अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। आलोचना का अर्थ बुराई करना नहीं होता। जब हम साहित्य में एक पारिभाषिक शब्द में आलोचना शब्द का अर्थ करते हैं, वहाँ इसका अर्थ होता है अपने समय का मूल्यांकन करना, अपने इतिहास का मूल्यांकन करना, यह देखना कौन सी दिशा और कौन सा रास्ता हमें सामाजिकता की ओर, मनुष्यता की ओर, उन्नत संस्कृति की ओर, विकास की ओर ले जाएगा। विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, अध्यापक साथी जानते हैं कि आलोचना का काम शब्दों के अर्थ बताना नहीं होता, लेकिन आलोचना में हमें शब्दों के अर्थ भी जानने चाहिए। आलोचना का काम रचना को खोलना, उसकी गांठों को खोलकर बतलाना। जैसे कोई रस्सी बुनी हुई है, उसे अलग अलग करना ताकि उस रस्सी की, उस रचना की पूरी बुनावट समझ में आ सके।
आलोचना का काम, जैसे कि मैंने बताया, केवल शब्दों का अर्थ करना नहीं है, या ये कह सकते हैं कि शब्दों का अर्थ करना उसका प्राथमिक काम है, प्राथमिक स्तर का काम है। आलोचना का काम व्याख्या करते हुए समकाल का मूल्यांकन करना है, अपने समकाल की पहचान करना है, ताकि हम अपने वर्तमान और भविष्य को अधिक सशक्त बना सकें।